वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। जितने भी हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं या इसके पीछे जो डेफिनेशन हैं या जिन जिन चीज़ों को हमने जो है इस्तेमाल करना है, स्टेप बाय स्टेप इसको हम जानेंगे। बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है इफ a इज इक्वल टू 1 2 0 1 b इज इक्वल टू 1 1 2 0। एक मैट्रिक्स है, यानी a एक मैट्रिक्स है और एक b मैट्रिक्स है। देन वेरीफाई हमने ये करना है, इन वैल्यूज को यूज करना है बच्चों। और वेरीफाई हमने ये करना है कि अगर हम a प्लस b करें, a प्लस b करेंगे तो हमारे पास कोई नया मैट्रिक्स बन जाएगा। उसका अगर हम बच्चों लें ट्रांसपोज, देखें ऊपर होल के ऊपर ट्रांसपोज है, तो कहते हैं वो उसका जो है आंसर जो है वो बराबर आएगा a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। अब यहाँ पे a प्लस बी करने के बाद ट्रांसपोज लेना है। इधर बच्चों a ट्रांसपोज लेकर b ट्रांसपोज लेकर उसको फिर प्लस करना है, तो वो कहता है दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमने इसको प्रूव करना है बच्चों। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बच्चों, सबसे पहले हम a प्लस बी निकालेंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट a प्लस बी निकालूंगा, a और ये b। बच्चों, ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? देखिए, मैं a प्लस बी मैं डायरेक्ट यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ। बच्चों, a प्लस बी मैं निकाल रहा हूँ। 1 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर 2। अब ये 2 प्लस 1 बच्चों हो जाएगा यहाँ पर 3। 0 प्लस 2 हो जाएगा 2 एंड 1 प्लस 0 हो जाएगा 1। बच्चों, ये हमारे पास a प्लस बी फाइंड हो गया। अब इसका हम लेना चाहते हैं ट्रांसपोज। तो आप यहीं पर ही जो है इसको ब्रैकेट लगा के ऊपर ट्रांसपोज ले लें, इधर भी ट्रांसपोज ऊपर इसके राइट कर दें। तो अब जो है बच्चों इसको हम ट्रांसपोज लेंगे, तो अब क्या होगा, इसकी रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देंगे। 2 एंड 3 हमारे पास बच्चों एक रो थी तो बना दिया मैंने कॉलम। 2 एंड 1 हमारे पास एक रो थी तो मैंने बना देना इसको भी कॉलम। तो मेरे पास बच्चों ये बन गया है a प्लस बी का ट्रांसपोज। a प्लस बी का ट्रांसपोज ये मैंने बच्चों फाइंड कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो है बच्चों वो फाइंड हो गई। यहाँ पर मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड भी राइट कर दूंगा ताकि पता चले कि हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन निकाला है हमने। अब बच्चों हम जो है राइट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड को जो है सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड के लिए बच्चों हमारे पास a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज होना चाहिए। अब a ट्रांसपोज मैं यहाँ पे अगर ले लूं, a ट्रांसपोज मैं अगर यहाँ पर ले लूं तो मेरे पास a ट्रांसपोज बच्चों होगा। अब a मेरे पास ये है और इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये 1 2 रो है तो ये 1 2 कॉलम बन जाएगा। बच्चों इसको कॉलम बना देते हैं और ये 0 1 रो है तो 0 1 बच्चों हम कॉलम बना देंगे। अब उसके बाद बच्चों हमारे पास b का ट्रांसपोज हमने लेना है, तो b का ट्रांसपोज लेने के लिए भी हम यही काम करेंगे, 1 1 एंड 2 0। बच्चों सिंपल सा सवाल है। अब इनको हमने करना है प्लस, यानी a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ठीक है। अब राइट हैंड साइड हमारे पास जो है बच्चों वो ये है कि a का ट्रांसपोज करें प्लस b का b ट्रांसपोज करें, यानी प्लस करना है बच्चों। अब इनको प्लस करके डायरेक्ट मैं यहाँ पर आंसर राइट कर देता हूँ। 1 प्लस 1 हो जाएगा बच्चों 2 एंड 0 प्लस 2 हो जाएगा 2 एंड 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 एंड 1 प्लस 0 हो जाएगा बच्चों 1। मेरे पास देखें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो बराबर आ गया है राइट हैंड साइड के। a प्लस बी ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड से इसका आंसर आया है 2 2 3 1। a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज हमारे पास राइट हैंड साइड से इसका आंसर क्या है 2 2 3 1। तो बच्चों लास्ट में हमने क्या लिख देना है कि हेंस हमने साबित कर लिया, हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है बच्चों इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। बच्चों ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन का। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में बच्चों हमारे पास दिया हुआ है a माइनस बी का ट्रांसपोज a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। यहाँ पर जहाँ पर बच्चों हमारे पास प्लस है यहाँ पर माइनस आ जाना है। बाकी सारा वैसे ही, जहाँ पर हमने इनको प्लस किया है वहां पर इनको माइनस कर देंगे, जहां पर इनको हमने प्लस किया है वहां पर इनको माइनस कर देंगे। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के अगेन जो है बच्चों इक्वल आ जाएगी। तो हम इसको भी कर लेते हैं। 1 माइनस 1 करेंगे बच्चों यहाँ पर हमारे पास 0 बनेगा। 2 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 1। 0 माइनस 2 करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा। 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 बचेगा। उसके बाद हमारे पास इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 0 1 है हमारे पास रो है तो ये बनेगा 0 एंड यहाँ पर बनेगा 1
एंड -2 है बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पे 1 बनेगा, यानी 0 1 0 1 एंड -2 1। हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सॉल्व हो जाएगी। और इधर भी बच्चों हमारे पास माइनस माइनस ही आएगा, जहां जहां माइनस है वहां वहां हम माइनस लगा देंगे। अब राइट हैंड साइड हमारे पास जो होगी उसके लिए हमने निकालना है A ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज, तो यही यूज होगा। A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज की जो वैल्यू है बच्चों वो यही वाली हम इस्तेमाल करेंगे। सिंपल इसको हम माइनस कर देंगे, 1 - 1 अब बच्चों हमारे पास यहाँ पे आएगा 0। यहाँ पर माइनस लगाना है आपने, जहां पे प्लस था वहां पर आपने माइनस राइट कर देना। अब 0 - 2 करेंगे तो -2 आएगा, एंड 2 - 1 करेंगे तो यहाँ बच्चों 2 में से 1 निकाले तो 1 बचता है। 1 - 0 करेंगे तो हमारे पास जो है बच्चों 1 फिर बच जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास अगेन जो है पार्ट नंबर 2 जो है हमारा वो भी सॉल्व हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सिंपल उसी तरीके से करना है इसको भी आपने। उसके बाद जो हमारे पास है एक नया टॉपिक है, इसकी डेफिनेशन हमने नहीं पढ़ी। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है बच्चों, उसकी पहले तो डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर उसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा जो है मैट्रिक्स होता है, एक ऐसा कॉलम होता है जिसके अंदर अगर हमारे पास एक A मैट्रिक्स है तो उसका हम लें ट्रांसपोज। A मैट्रिक्स है उसका ले लें ट्रांसपोज, तो उसका ट्रांसपोज जो है वो वापस वही A ही बन जाए। यानी A मैट्रिक्स है बच्चों, A मैट्रिक्स है, ठीक है, इसके ये कुछ एलिमेंट हैं, ठीक है, इसके कुछ एलिमेंट्स हैं। इसका मैं लेना चाहता हूं ट्रांसपोज, इसका मैं लेना चाहता हूं ट्रांसपोज। तो जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो वो वापस यानी मेरे पास एक इक्वल ही आ जाए, यानी ये जो आंसर आया वो यही वाला मैट्रिक्स हो, उसमें कोई चेंज ना आए। इसका मैंने ट्रांसपोज लिया तो उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल लेते हैं कोई भी हम, अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा मैट्रिक्स ले लूं, 1 ले लूं यहाँ पे या 2 ले लूं यहाँ पे, 2 0 0 एंड 2। अब इसका बच्चों ट्रांसपोज लें, जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो 2 0 2 0 एंड 0 2 एंड 0 2। देखो इसमें कोई चेंज आया, देखो डायगोनल पे हमारे पास 0 0 ही है, डायगोनल में कोई चेंज नहीं आई, इधर भी 0 है, इधर भी जो है 2 2 है, इधर 0 0। इसका मतलब ये हुआ कि A ट्रांसपोज जो है मेरे पास बराबर आ गया A के। ये A था ना, तो A ट्रांसपोज बराबर आ गया A के। तो बच्चों ऐसे मैट्रिक्स A को, इस A को हम बोलेंगे कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इस तरह से बच्चों अगर हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है, स्क्यू सिमेट्रिक्स के अंदर अगर हमारे पास A ट्रांसपोज बराबर आ जाए -A के, A ट्रांसपोज जो है बराबर आ जाए -A के, तो उस मैट्रिक्स को बच्चों हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू के लिए हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल बुक में दी हुई है बच्चों, A इज इक्वल टू हमारे पास अगर है 0 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 एंड 0। इसका बच्चों हम लेते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लिया तो मेरे पास ये बन जाएगा, देखें जरा गौर से, 0 2 2 3 0 2 3, मैंने ये रो थी कॉलम बना दिया, एंड -2 0 एंड 1 ये भी कॉलम बना दिया, -3 -1 एंड 0 ये भी बच्चों मैंने कॉलम बना दिया। अब स्क्यू प्रूव करने के लिए मुझे यहाँ पे चाहिए माइनस, ठीक है, और यहाँ पर जो बने मैट्रिक्स वो यही वाला हो, ठीक है। तो मैं इसमें से अगर माइनस कॉमन लेता हूँ बाय, देखो 0 बच्चों माइनस कॉमन लेंगे तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे। ये नेगेटिव थी ये क्या हो जाएंगी पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा नेगेटिव। ये 0 वैसे ही आ गया, और ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है ये भी नेगेटिव हो गया, और ये 0 बच्चों वैसे आ गया। देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो मैट्रिक्स ये वाला बना है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये इसी के इक्वल नहीं है। देखिए 0 2 3 -2 0 1 सेम वही बन गया। इसका मतलब ये वो साथ में माइनस आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे माइनस की जगह लिख दूंगा A, माइनस की जगह राइट कर दूंगा A। अब A ट्रांसपोज जो है बच्चों हमारे पास किसके बराबर आ गया, A ट्रांसपोज बराबर आया है -A के। जब इस तरह की कंडीशन हो कि A का ट्रांसपोज लें वो नेगेटिव ऑफ A या -A के इक्वल आता है, तो उस A मैट्रिक्स को बोलेंगे बच्चों स्क्यू।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों ये दो इंपॉर्टेंट ऐसी डेफिनेशन है कि जो पेपर में हर दफा ही तकरीबन जो है आ जाती हैं, आपने इनको अच्छे से करना है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं इस पूरे यूनिट के अंदर। ओके, तो बच्चों अब इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में हमने जो है बेसिकली जो है प्रूव करना है कि हमारे पास एक a प्लस ए का ट्रांसपोज जो है, अगर हम a प्लस ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है। अब यहाँ पे आपने एक चीज गौर से देखनी है कि पहले हमने a प्लस ए का ट्रांसपोज निकालना, पार्ट नंबर 3 में कर रहा हूँ। a प्लस ए का ट्रांसपोज वो कहता है कि क्या है, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये एक सिमेट्रिक है। ठीक है, अब इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है बच्चों, हम क्या करेंगे, a प्लस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। पहले a को प्लस करेंगे a के ट्रांसपोज में। पहले बच्चों हम क्या करेंगे, पहले तो a का ट्रांसपोज निकाल लें। a का ट्रांसपोज हमारे पास है 1 2 0 1, a का ट्रांसपोज आ गया। अब a प्लस ए का ट्रांसपोज कर लें, ये a है, ये a का ट्रांसपोज है, इसको और इसको क्या करें, प्लस करें। पहले तो ये निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद इसको चेक करेंगे क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। बच्चों अब करते हैं a प्लस ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। अब a हमारे पास यही वाला है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस 0 हो जाएगा 2, एंड 0 प्लस 2 हो जाएगा बच्चों 2, एंड 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। बच्चों अब यहां पर हम चेक करेंगे कि हमारे पास ये जो a प्लस ए का ट्रांसपोज है क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। अब यहां पर देखें, ये a प्लस ए का ट्रांसपोज हमने निकाल लिया। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या थी, पहले उसकी तरफ देखते जानते हैं। a ट्रांसपोज आए बच्चों a के। अब यहां पर आप देखें, ये a प्लस ए का ट्रांसपोज जो है ना, इसको आपने a के इक्वल रखना है। देखो यूं समझ लो, ये जो a मैट्रिक्स है ये बराबर है 2 2 2 2 के। ओके, यानी a मैट्रिक्स हमारा ये है, ये समझ लीजिए, यानी a प्लस ए ट्रांसपोज पूरा जो है वो a के इक्वल है। अब अगर ये a के इक्वल है तो इसका लेंगे क्या, ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज किसका लिया जाएगा, a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया जाएगा। a प्लस ए का ट्रांसपोज लिया जाएगा, a प्लस ए का ट्रांसपोज जो होगा बच्चों वो लिया जाएगा 2 2 2 2। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास आना चाहिए किसके इक्वल, इस a प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल। a प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल इसका ट्रांसपोज आना चाहिए। बच्चों ट्रांसपोज ले लेते हैं, हमारे पास ये होगा, देखो 2 2, यानी ये सारा 2 2 या तो ये वही बन रहा है। देखो a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर आया है a के, a प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर आ गया a के। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास आ गया है, यानी यहां पर मैं लिख सकता हूं a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a प्लस ए ट्रांसपोज। यहां पे देखें ये किसकी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू 2 2 2 किसकी वैल्यू है, a प्लस ए ट्रांसपोज की। तो इसकी जगह मैंने ये राइट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है बराबर है a प्लस ट्रांसपोज के। तो दैट मींस कि हमारे पास ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। किसके अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। डेफिनेशन जो है ये कहते हैं कि a ट्रांसपोज लें तो वो बराबर आना चाहिए a के। अभी मैंने कहा था ये पूरा का पूरा a है, अब इसका लिया ट्रांसपोज, वो बराबर आ गया इसी के, यानी a के इक्वल ही आ गया। ठीक है, ये देखो ये अंदर क्या है, a है, तो ये भी क्या है, a है। अब इस a का लिया क्या है हमने, ट्रांसपोज, तो बराबर किसका आया, a के। इधर भी देखें a का लिया ट्रांसपोज, बराबर किसका आया, a के। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये प्रूव हो चुका है। बट इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है उसमें आपने माइनस करना है, प्लस की बजाय आपने क्या करना है बच्चों, माइनस। यहां पर आपने प्लस की बजाय माइनस कर देना है, बाकी सारा वैसे का वैसा ही है। अब a माइनस ए ट्रांसपोज जो होगा यहां पर बच्चों माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब a माइनस ए ट्रांसपोज हम कर लेते हैं, 1 माइनस 1 यहां पे बन जाएगा 0 0 0, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, और उसके बाद हमारे पास है
2 माइनस 0 हो जाएगा, 2 माइनस 0 करेंगे, 2 में से 0 निकालेंगे तो 2 बचेगा प्लस का, एंड 0 माइनस 2 करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, एंड 1 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा बच्चों हमारे पास 0। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज लेंगे ये इसी तरीके से, यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस, इसका ट्रांसपोज जब बच्चों लेंगे हम तो ये वाली सारी वैल्यू यहाँ पर 0, 2 माइनस 2 एंड 0, इसका ट्रांसपोज लेंगे, उसका ट्रांसपोज हमारे पास बनेगा 0, 2 इधर आ जाएगा एंड माइनस 2 ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा 0 नीचे। बच्चों यहां पर चेक करें जरा, पार्ट नंबर 4 जो हमारा है ये हम कर रहे हैं बेसिकली। पार्ट नंबर 4 में यहां पर उसने कहा हुआ है स्क्यू, यहां पर उसने चेंज किया हुआ है स्क्यू सिमेट्रिक, कि ये हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए बच्चों हमारे पास यहां पर नेगेटिव का होना जरूरी है, यहां पर नेगेटिव चाहिए, यहां पर नेगेटिव आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, इधर कर देते हैं, माइनस कॉमन लेता हूं तो यहां पर जो 0 है तो वो तो वैसे ही रहेगा। अब माइनस 2 जो है बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस का 2, ये प्लस का 2 ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा 0। तो ये हमें बच्चों क्या साबित हुआ, क्या प्रूव हो गया, देखिए ये हमारे पास ये जो आंसर आया 0, 2 माइनस 2 0, ये क्या हमारे पास a माइनस a ट्रांसपोज के इक्वल नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह हम क्या राइट कर देंगे, इसकी जगह राइट कर देंगे a माइनस a ट्रांसपोज, जहां जहां माइनस वहां माइनस राइट कर देंगे, और साथ में एक और चीज भी अब राइट करेंगे क्योंकि यहाँ पे साथ हमारे पास माइनस आया। तो अब स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन ये थी कि a ट्रांसपोज इक्वल टू आना चाहिए माइनस a के, देखिए a ट्रांसपोज इक्वल टू आया माइनस a के, तो दैट मींस कि हमारे पास ये a माइनस a ट्रांसपोज जो है, अब a माइनस a ट्रांसपोज जो है यानी ये वाला, ये है एक स्क्यू सिमेट्रिक, राइट कर देंगे हम लास्ट के आंसर में, हेंस a माइनस a ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। उसमें जो हमारे पास है पार्ट नंबर 5, उसमें हमने b की वैल्यू को यूज करना है। पार्ट नंबर 5 में भी वही काम करना है जो पार्ट नंबर 3 और 4 में किया है। बच्चों पार्ट नंबर 5 में भी हमने वही काम करना है। अब b इसमें आ जाएगा b प्लस b का ट्रांसपोज। अब b की वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे, a की वैल्यू को पूछेंगे नहीं, ठीक है। अब ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक है, वो कहता है ये सिमेट्रिक है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक है। बच्चों इसको हमने पहले तो b निकाल, b हमारे पास गिवन है, b का ट्रांसपोज लेंगे, b का ट्रांसपोज हमारे पास बनेगा 1 1 2 0। अब इसका बच्चों जब ट्रांसपोज लिया जाएगा b प्लस b ट्रांसपोज, पहले तो b प्लस b ट्रांसपोज निकालेंगे, b में प्लस करेंगे b ट्रांसपोज, ये बच्चों b है 1 प्लस ये 1 हो जाएगा 2, 1 प्लस ये 2 जो हो जाएगा बच्चों 3, एंड 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, एंड 0 प्लस 0 हो जाएगा 0। बच्चों इसका अब हमने लेना है ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज जो लेंगे बच्चों हम, तो ये बन जाएगा 2 3 एंड 3 0। बच्चों देखो हमारे पास इसमें कोई चेंज आया, यानी हमारे पास जो है b प्लस b का ट्रांसपोज जो है वो बराबर आ गया b प्लस b के इक्वल, b प्लस b के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है बराबर आ गया वो b प्लस b के ट्रांसपोज के इक्वल। तो हमने यहाँ पे राइट कर देना कि b प्लस b का जो ट्रांसपोज है वो बराबर है b प्लस b के ट्रांसपोज के इक्वल। तो बच्चों ये हमारे पास यानी a इज इक्वल टू आ रहा है a का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज इक्वल टू आ रहा है a के। तो ये साबित हुआ कि हमारे पास ये a b प्लस b का ट्रांसपोज जो है ये हमारे पास फार्मूला था बेसिकली, ठीक है। तो b प्लस b का जो ट्रांसपोज है वो बराबर है वो सिमेट्रिक एक मैट्रिक्स है। इस तरह से बच्चों b माइनस b ट्रांसपोज करेंगे, जहां पर हमने जो है प्लस किया है वहां पर हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ पर अब हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा स्क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे माइनस, तो बच्चों जब माइनस करेंगे थोड़ा चेंज हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन, हम माइनस करते हैं, अब 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, एंड 0 माइनस 1 हो जाएगा -1, एंड 1 माइनस 0 हो जाएगा बच्चों 1, 1 माइनस 0 हो जाएगा 1। बच्चों अब इसका लेंगे जब ट्रांसपोज,
तो इसमें से माइनस कॉमन भी लेंगे क्योंकि हमारे पास ये स्क्यू अब होना है, स्क्यू में माइनस कॉमन लेंगे। तो बच्चों इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो 0 0 0 0 एंड -1 एंड 1, ठीक है। इसमें से बच्चों हम अब जो है कॉमन लेंगे, b माइनस बी ट्रांसपोज में से हमने बच्चों ये a की वैल्यू यूज कर ली है, यहाँ पर करनी b की थी, b का ट्रांसपोज हमारे पास ये है, ठीक है। अब b माइनस बी ट्रांसपोज जो हमने निकाला है, b माइनस बी हमारे पास ये था 1 माइनस 1 हो गया था 0, 1 माइनस 2 हो गया था 1 माइनस 2 जो हुआ था बच्चों हुआ था -1 एंड 2 माइनस 1 जो है वो हुआ था 1 एंड 0 माइनस 0 हुआ था यहाँ पर 0। यहाँ पर चेंजिंग हुई है, हमने यहाँ पर मिस्टेक की, यहाँ पर a की वैल्यू को माइनस कर रहे थे। तो बच्चों ये हमारे पास इसका अब ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास ये 0 -1 एंड 1 एंड 0। इसको बच्चों अब हमने इसमें से लेना है माइनस कॉमन, क्योंकि क्यों प्रूव कर रहे हैं। तो हमारे पास ये बनेगा, यहाँ पर जो है ये वाला जो है आप राइट नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी तक क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। इसमें से पहले माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास बनेगा बच्चों b माइनस बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल टू आ रहा है, माइनस कॉमन ले लेंगे 0, ये बच्चों प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, उसके बाद ये माइनस का 1 है तो ये हो जाएगा प्लस का 1 और ये हो जाएगा 0। बच्चों देखो ये हमारे पास ये जो हमारा b माइनस बी ट्रांसपोज लिया था 0 -1 1 एंड 0 उसी के इक्वल नहीं आ गया। तो बच्चों यहाँ पर हम राइट कर देंगे कि साबित हुआ b माइनस बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल टू है b माइनस बी ट्रांसपोज, उसके साथ माइनस भी है। तो बच्चों ये हमारे पास हो गया a का ट्रांसपोज इक्वल टू -a, तो ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये है कि a का ट्रांसपोज ले इक्वल टू -a आए, तो हमारे पास बच्चों ये है a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। बच्चों ये हमारे पास जो है प्रूव हो गया। बच्चों इसके अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछना है। बच्चों क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मुश्किल हम खुद बनाते हैं जब हम प्रैक्टिस नहीं करते। आपने सिंपल एक दफा समझना है, समझने के बाद आपने जो है इसको करना लाजमी है। समझेंगे करेंगे नहीं तो आपको ये नहीं आएगा, ठीक है। करेंगे तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर साल इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो पेपर में आया होता है। तो बच्चों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।